हेलो दोस्तों। और एक नया वीडियो में आपका स्वागत है। 75 डेज ट्रेडिंग चैलेंज का दूसरा दिन है। जैसे कि आपको पता है, मैं 75 डेज ट्रेडिंग चैलेंज स्टार्ट किया हूँ कल से, 16 अक्टूबर से, जहाँ मैं 5 लाख कैपिटल के साथ ट्रेड स्टार्ट किया हूँ ऑप्शन बाइंग में। और मैं आपके साथ डेली बेसिस रिजल्ट शेयर करूंगा थ्रू वेरीफाइड बाय सेंसिबल पीएनएल। वो मैं लिंक आपको मैं यूट्यूब के वीडियो के नीचे में डाल दूंगा डेली बेसिस। एंड मैं डेली डिस्कस करूंगा आपके साथ कि क्या ट्रेड लिया, क्यों लिया, कैसे लिया, एंड क्या एक्सपीरियंस रहा, क्या सीखने को मिला। तो ये जर्नी में मैं आपको अपना मैं एक्सपीरियंस शेयर करूंगा। मैं अपना ट्रेडिंग स्टाइल शेयर करने वाला हूँ आपके साथ। तो चलिए गाइस, शुरू करते हैं। ये आज का सेटअप था, जिसमें मैंने एक गलती किया हूँ सुबह ही, मॉर्निंग में ही। ये अपना 44,430 से 460 का एक डिमांड जोन या सपोर्ट, जो भी आप बोल सकते हैं, वो मैं कंसिडर करके चल रहा था। और जिसमें ये जो ट्रेड आप देख सकते हो, यहाँ पे एक मैंने एक लॉन्ग ट्रेड लिया था फिन निफ्टी में। मैं जनरली निफ्टी, बैंक निफ्टी का सेटअप यूज करके फिन निफ्टी में ट्रेड करता हूँ। मैं फिन निफ्टी का चार्ट देखता भी नहीं हूँ। ठीक है, तो वो ये एक मिस्टेक रहा, जहाँ पे मॉर्निंग में एक लॉस लगा मुझे। और जैसे ही उसके बाद बैंक निफ्टी उठने लगा ऊपर से ऊपर, फिर से मैं एक लॉन्ग ट्रेड लिया। तो इस ट्रेड पे ऑलमोस्ट मुझे करीब करीब 8.5 लाख का प्रॉफिट हुआ था। एंड इस ट्रेड पे ऑलमोस्ट 11K का लॉस हुआ था। तो ये लॉस जो हुआ है, तो ये मुझे लॉस, ये मेरा बाइंग जोन है। ठीक है, तो ये बाइंग जोन में मैं बाय करता हूँ। इसमें लॉस में बुक नहीं करता हूँ मैं इस बाइंग जोन में। तो आज क्या हुआ कि प्राइस मूव ही नहीं कर रहा था फिन निफ्टी में। तो ट्रेड लेने के बाद भी जब मेरा टारगेट क्या पास जा नहीं रहा था, तो एक टाइम पे मुझे लगा कि शायद एक गैप फिल कर सकता है, इसीलिए प्राइस नीचे की तरफ जा रहा है। और जब यहाँ तक आया तो ऑलमोस्ट 11,000 के करीब करीब लॉस था भी। तो मुझे ये, मैंने ये लॉस जो है बुक करके मैंने नेक्स्ट स्टेज के ऊपर फोकस करना चालू रखा। तो यहाँ पे एक जैसे ही ये रिवर्सल जो है, मैंने बहुत मैंने एक्सपेक्ट किया था, इसीलिए क्योंकि ये एक बहुत सॉलिड सा सपोर्ट जोन है मेरे हिसाब से, मेरा सेटअप के हिसाब से। तो यहाँ से एक रिवर्सल मैं डेफिनेटली एक्सपेक्ट कर रहा था। लेकिन जो प्राइस आज बिहेवियर सुबह से दिख रहा था, उसमें कंटिन्यूअसली जो बैंक निफ्टी है वो नीचे की तरफ एक डाउन ट्रेंड में था। ठीक है, तो मुझे लगा कि शायद इतना अच्छा न्यूज, ग्लोबल क्यूज सब कुछ रहने के बाद भी, इवन अच्छा खासा सपोर्ट के साथ अगर ये ऊपर नहीं जा रहा है, देन देर इज समथिंग। ठीक है, तो मैंने ये ट्रेड जो है यहाँ पे बुक करके मैंने नेक्स्ट ट्रेड के ऊपर सोचा कि नेक्स्ट ट्रेड के ऊपर फोकस करते हैं। तो उसके बाद एग्जैक्टली रिवर्सल आ गया, लेकिन वो लॉस बुक करने के बाद, तो ये जब जैसे ही स्ट्रेट पे फिर निफ्टी ऊपर जा, आई मीन बैंक निफ्टी ऊपर जाने लगा, तो यहाँ पे मैंने एक लॉन्ग पोजीशन जो है बुक करके 8.5 के बनाया मैंने। और उसके बाद फिर से जब यहाँ आया, बैंक निफ्टी फिर से सपोर्ट टच किया, फिर से मैंने ये पोजीशन लिया। लेकिन इसमें ऑलमोस्ट करीब करीब 45 पॉइंट्स का बैंक निफ्टी में ये मूव आया था। तो मुझे एक जो मिनिमम टारगेट मेरा रहता है वो टारगेट अचीव हो जाना चाहिए था। लेकिन जो प्राइस मूवमेंट इतना पुअर था आज, तो ये टारगेट अचीव नहीं हुआ। मैं ऑलमोस्ट 600 क्वांटिटी बाय किया था फिर निफ्टी में। देन अगेन जब यहाँ आया, फिर से मैं 400 क्वांटिटी ऐड किया, क्योंकि मेरा बाइंग जोन है। ठीक है,
तो ऑलमोस्ट 1000 क्वांटिटी के साथ मैंने ये जो रिवर्सल है यहाँ पे मैंने प्रॉफिट बुक किया। ठीक है। उसके बाद फिर से ये पोजीशन में आने के बाद फिर से मैंने लॉन्ग ट्रेड लिया है। अच्छा खासा प्रॉफिट हम लोग ने बनाया। तो गाइज आपको लग सकता है कि मैं शायद ये बना के बोल रहा हूँ, मैं बना के नहीं बोल रहा हूँ। मैंने एक वीडियो भी रिकॉर्ड किया था, पूरा जो ट्रेडिंग सेशन था उसके ऊपर, जहाँ पे आप देख सकते हो ऑलमोस्ट यू नो। तो ये जो रिकॉर्डिंग है ऑलमोस्ट 10:28 से मैं शुरू किया। ऑलमोस्ट जब एक ट्रेड बन गया था, मीन्स एक लॉस जो आपको मैं बताया, ये लॉस बुक कर लिया था मैं। और उसके बाद ये जो यू नो इसमें भी एक प्रॉफिट मिलने के बाद यहाँ से शायद मैंने ये रिकॉर्डिंग शुरू किया। मुझे लगा कि शायद मैं वो रिकॉर्डिंग काम आ जाए ये वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए, इसीलिए मैं यहाँ से रिकॉर्डिंग करना शुरू किया। एंड तो यही है, जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे वीडियो में 10:28 में सेटअप को 44,430 से 44,460 में मेरा ये सपोर्ट जोन था। ठीक है, जहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे 19,900 सी में मैंने 11.6 के का लॉस भी बुक किया था। ये मैं मिस्टेक आपको बताऊंगा कि ये लॉस हुआ क्यों और क्यों मैंने ये कट कर दिया। उसके बाद ये कट करने के बाद ये ऑलमोस्ट 8.5 लाख का प्रॉफिट बुक किया था। एंड देन यहाँ से एक लॉन्ग ट्रेड फिर से मैंने एंट्री लिया लिया था। एंड देन ये जैसे आपको बताया मैं 600 क्वांटिटी लेने के बाद ये जो आप दो कैंडल आप देख रहे हो, ठीक है, ये जो दो कैंडल आप देख रहे हो, इसमें मैंने 600 क्वांटिटी लिया था। एंड देन जब वो टारगेट गया नहीं, फिर से जब ये बाइंग पोजीशन में आया, फिर से ये 400 क्वांटिटी ऐड किया मैंने। चलिए वीडियो में देखते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है, ये सपोर्ट लेवल में आने के बाद फिर से मैं ये 400 क्वांटिटी ऐड करूंगा। जनरली मैं इंडिकेटर यूज करता नहीं हूँ, लेकिन कभी कभार मैं मूविंग एवरेज यूज करता हूँ। वो थोड़ा सा कंफ्यूजन था यहाँ पे मॉर्निंग में, इसलिए मैं थोड़ा सा देख रहा था कि क्या जो ट्रेंड है 15 मिनट्स का, वो मैं चेक कर रहा था। ठीक है, तो जैसे आप देख रहे हो यहाँ पे ऑलमोस्ट हाँ, ये फिर से ऑलमोस्ट 10:33 के पास ये मैंने फिर से 400 क्वांटिटी ऐड किया था। एंड देन ये जो बाउंस बैक आया, इसमें मैंने वो प्रॉफिट, ये बाउंस बैक का बात कर रहा हूँ मैं। ये जब बाउंस बैक आया, इसमें मैं प्रॉफिट अब बुक किया था। लेकिन guys, आज ही ऑलमोस्ट मॉर्निंग से प्राइस जो है मूवमेंट कर नहीं रहा था जैसे करना चाहिए। ठीक है, तो इसलिए थोड़ा सा फ्रस्ट्रेट भी था। एंड मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पे, ये ट्रस्ट करने के बाद ऊपर जाएगा। एक सेकंड में इसका ऑडियो जो है, ये यहाँ से ऊपर जाएगा, तो इसीलिए मैंने 10:30 में ये फिर से 400 क्वांटिटी ऐड किया। एंड देन जैसे मूवमेंट कर रहा था, ये इसके बाद अच्छा खासा थोड़ा सा मूवमेंट हम लोग को मिला था। ठीक है, अब तो जिस जो मैं ट्रेड करता हूँ लाइव ट्रेड, उसमें भी मैं बता रहा हूँ कि ये निफ्टी का जो प्राइस मूवमेंट है स्मूथली हो नहीं रहा। तो मैं ये बैंक निफ्टी में शायद स्विच कर जाऊँ आज, फिर निफ्टी में ट्रेड ना करूँ। ठीक है, तो ये आप देख सकते हो, जैसे ये मूवमेंट आया तो ऑलमोस्ट करीब करीब 7,000 के करीब करीब मुझे ये प्रॉफिट मिला। इस ट्रेड पर मैंने एग्जिट कर गया इसीलिए क्योंकि वो स्मूथ मूवमेंट्स अब मिल नहीं रहे थे, तो इसीलिए मैं सोचा कि यार रिस्क लेके कुछ फायदा है नहीं, स्कल्प ही करते हैं। ठीक है, एंड देन स्टार्ट मूविंग। तो ये
अच्छा अपॉर्चुनिटी था। यहाँ पे एक अच्छा अपॉर्चुनिटी था। ये भी सॉलिड ट्रेड था, लेकिन यहाँ पे मुझे लॉस बुक बुक करना पड़ा, क्योंकि मॉर्निंग का पैनिक में कभी कभार ब्रेक हो भी जाते हैं। ये तो सब कुछ बुलिश सेंटिमेंट से मुझे दिख रहा था, एंड देन एक स्ट्रॉन्ग सा सपोर्ट, ऐसा सपोर्ट मोस्टली ब्रेक होते नहीं है, तो इसीलिए मैंने वो पोजीशन बनाया भी था। और मैं पोजीशन बनाता हूँ, जैसे यहाँ पे अगर 900 क्वांटिटी लेना होता है, यहाँ पे मैं 450 ऐड करता हूँ, यहाँ पे मैं 250 ऐड करता हूँ, यहाँ पे 200 क्वांटिटी ऐड करता हूँ। ऐसा करके मैं इस लेवल पे मैं पोजीशन बनाता हूँ, ना कि मैं एग्जिट करता हूँ। बट मुझे यहाँ पे आज एग्जिट करना पड़ा, क्योंकि लॉस जो मेरा एसएल का जो रहता है, वो ऑलमोस्ट करीब करीब वो पहुंचने लगा था मॉर्निंग में। तो इसीलिए मुझे फर्स्ट ट्रेड में बुक करना पड़ा, देन ट्रेड में प्रॉफिट हुआ। इस ट्रेड में मुझे जो टारगेट चाहिए था वो मिला नहीं, तो इसीलिए मैं वो ट्रेड होल्ड कर गया, एंड देन यहाँ पे फिर से ऐड किया, इसमें एक प्रॉफिट बुक किया। एंड देन यहाँ पे ऑलमोस्ट करीब करीब 1150 के 53 के आसपास, 1153 के आसपास मैंने फिर से ये लॉन्ग ट्रेड जो है, मैंने ये पोजीशन बनाया था। ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ। 11, यस 1153 के आसपास, यहाँ पे आप देख सकते हो। ठीक है, यहाँ पे टच किया तो मैंने ये पोजीशन जो है, जैसे मैं आपको बताया कि फिन निफ्टी में वो मूवमेंट मिल नहीं रहे थे, तो इसलिए मैं बैंक निफ्टी में स्विच किया। और बैंक निफ्टी का भी हालत कुछ ऐसा ही था। ठीक है, मूवमेंट कर रहे थे, लेकिन वो कुछ हो नहीं रहा था। ठीक है, मैंने ये पोजीशन जो है 189.53 में एंट्री लिया था, जैसे एग्जैक्टली यहीं पे। ठीक है, और उसके बाद जो है कुछ ज्यादा कुछ एक्सपेक्टेशन था नहीं, क्योंकि इतना सारा मूवमेंट होने के बाद 7-8 पॉइंट 9 पॉइंट से मिल रहे थे। ऑलमोस्ट 45 पॉइंट्स, जैसे आप देख रहे हो यहाँ पे 45-50 पॉइंट मूव करने के बाद भी 7-8 पॉइंट 9 पॉइंट्स का मूवमेंट हो रहा था। तो इसीलिए मैं स्कल्प ही कर रहा था। और मुझे यहाँ तक जो है, यहाँ पे मीन्स अगर ये सुबह का अगर लॉस बुक नहीं करते तो यहाँ तक मुझे शायद हम लोग का जो डेली आज का टारगेट था वो आज हो जाता। लेकिन अनफॉर्चुनेटली कुछ अलग ही लिखा हुआ था आज का पीएनएल में, तो इसीलिए ये लॉस बुक करना पड़ा। एंड देन बाकी का जो ट्रेड्स हुए उसमें मूवमेंट कुछ खास था नहीं, फिर निफ्टी में, एंड देन ये वाला बैंक निफ्टी में भी हम लोग का जो मूवमेंट था वो सही नहीं था, तो इसीलिए ये ट्रेड जो है हम लोग को एग्जिट, आई मीन कन्वर्टेड इनटू ए गुड लॉस लास्ट में। ये जो मूवमेंट था, आई मीन ये एक रिवर्सल था, दूसरा रिवर्सल था, तीसरा रिवर्सल था। ठीक है, चौथा रिवर्सल था, पांचवा रिवर्सल था। यहाँ पर भी आप देख सकते हो ऑलमोस्ट क्लोज टू 1228 में, मुझे अगर याद है तो ये 1228 के आसपास जो है, ये हम लोग यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहे थे, और जस्ट थोड़ा सा यू नो सपोर्ट के आसपास जाके ये फिर से मूवमेंट लगने लगा, तो ये बहुत ज्यादा कंफर्म कर दिया था मुझे क्या चौपी मार्केट रहने वाला है। कुछ बड़ा सा मूव आने वाला है नहीं, इवन दो आज एक्सपायरी है। प्राइस मूवमेंट्स कुछ दिख नहीं रहे थे, कहीं गामा मूव्स कुछ दिख नहीं रहे थे, तो मैं कन्विंस था कि और ये जो सपोर्ट लेवल है आज ब्रेक करने वाला है नहीं। ये लेवल के चलते फिर से ये रिएक्शन आया, जैसे आप देख सकते हो। ठीक है, एकदम एक दो पॉइंट के लिए ये भी ट्रेड जो है वो मिस हो गया। एंड बट जब यहाँ पे ये ट्रेड जो है, जब यहाँ से भी बाउंस होने लगा, तो मुझे लगा कि आज
ये सपोर्ट जो है अगर तोड़ना टूटना होता ये टूट जाता। ठीक है, तो उसी के लिए बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट हो गया कि आज कोई वैसा कुछ मूवमेंट होने वाला है नहीं। अगर होगा भी तो ये मैंने एक्सपेक्ट कर रहा था, टारगेट आज का मिनिमम। ठीक है, लेकिन ये लेवल में डेफिनेटली एक्सपेक्ट कर रहा था, वो आया नहीं पूरा दिन में। थोड़ा सा मैं डिसअपॉइंटेड भी था। ठीक है, और जहाँ पे ये जो ट्रेड हुआ यहाँ पे हम लोग का जो प्रॉफिट था तब तक का 7,700। तो ये प्रॉफिट ज्यादा होना चाहिए था, बहुत छोटा छोटा क्वांटिटी लेके ट्रेड कर रहे थे क्योंकि मूवमेंट वैसा खास था नहीं। तो लगा कि कुछ थोड़ा सा प्रॉफिट मिल जाएगा, ऑलमोस्ट 15,000 और सो। तो आज हम लोग क्लोज कर देंगे पोजीशन। बट अनफॉर्चुनेटली वो मूव आया ऑलमोस्ट करीब करीब 152 के आसपास। ठीक है, इस मूव में जो है एक हम लोग का अच्छा खासा, मैंने ये टारगेट एक्सपेक्ट कर रहा था ये वाला। ठीक है, और ये अनएक्सपेक्टेड मूव हुआ। तो ये अनएक्सपेक्टेड मूव के चलते जो प्रॉफिट था वो भी गया एंड ये लॉस में कन्वर्ट हो गया। तो ये एक अनएक्सपेक्टेड टाइप का आई मीन मूव था। वो भी डाउन साइड में, जब मैं एक्सपेक्ट कर रहा था अप साइड। तो ये एक कंप्लीटली डिसअपॉइंटमेंट था। एंड देन ये मूव आया यहाँ से थोड़ा सा टच, मीन्स वी आर वेटिंग फॉर दिस, बट ये भी ट्रेड मिस हो गया एक। बट यहाँ पे भी फिनिटी में हम लोग चेक कर रहे थे, टेस्ट कर रहे थे, मूवमेंट कुछ खास हो नहीं रहा था। फिर इतना बड़ा मूवमेंट, 2-3 पॉइंट्स के ही मूव हो रहे थे। मीन्स यहाँ से ही ऑलमोस्ट जो है लगने लगा था कि जो क्लोज होगा वो ग्रीन में ही होगा, क्योंकि जो पी प्राइसेस था फिन निफ्टी का वो ऑलमोस्ट 15-20 रुपीज डिस्काउंट में चल रहा था। तो इट वाज एक्सपेक्टेड कि ये क्लोज जो है ऊपर में ही होने वाला है। देन ऑलमोस्ट करीब करीब 310 के आसपास ये एक सपोर्ट कम रेजिस्टेंस में आया और एक छोटा सा पोजीशन बनाया, थोड़ा सा लॉस कम करने के लिए, करीब करीब ऑलमोस्ट यहाँ पे। ठीक है, तो ये एक पोजीशन हम लोग बनाए यहाँ पे। ठीक है, और थोड़ा सा लॉस रिकवर हुआ, 4,000 5,000 थोड़ा बहुत टेस्टिंग कर रहे थे बीच में, बट ये कुछ खास हो नहीं रहा था। तो ये कुछ मूवमेंट हो नहीं रहे थे गाइस आज। तो इसलिए 600 क्वांटिटी से थोड़ा सा लॉस रिड्यूस हुआ और मैंने आज को 1800 लॉस में आज क्लोज कर दिया पूरा मिलकर। तो ओवरऑल गाइस बहुत अच्छा ये सेटअप काम किया है। लेकिन बहुत ज्यादा मैं कॉन्फिडेंट था, इसीलिए मैं ये पोजीशन जो है मैं यहीं से बिल्डअप करना शुरू कर दिया था। ठीक है, और लॉस बुक करना पड़ा, और नहीं तो आज आज का दिन बहुत ही अच्छा रहता। आई मीन कि बहुत मूवमेंट नहीं था, फिर भी आज के दिन में अगर 3-4% बन जाता तो शायद अच्छा खासा मजा आ जाता। तो गाइज यहाँ पे ऑलमोस्ट ये ट्रेड मिस हो गया, वो अनफॉर्चुनेट इवेंट के लिए। प्राइस मूवमेंट हो नहीं रहे थे। एंड एक गलती मेरे से हुआ जो फिनिटी में ऑलमोस्ट जो नियर आईटीएम था, ऑलमोस्ट नियर आईटीएम में मैं ट्रेड लिया था वो। एंड जैसे कि आप देख सकते हो ये वाला पोजीशन था, uh, ये वाला, ये मेरा गलती हुआ यहाँ से। यहाँ पे अगर मैं 19,850 का सी लिया होता तो शायद जो प्राइस मूवमेंट था उसमें मेरा टारगेट जो है वो अचीव हो जाता। लेकिन क्योंकि ये 19,900 सी लिया था, ऑलमोस्ट 55-60 करीब करीब मुझे प्राइस मूव हो रहे थे, लेकिन कुछ प्राइस मूवमेंट दिख नहीं रहे थे। आई मीन इट वाज वेरी सरप्राइजिंग। यहाँ पे मैं जहाँ पे मैं एंट्री लिया वहां पे मुझे पोजीशन एग्जिट करना पड़ा, इसलिए मैं बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटेड था। ठीक है, एंड देन ये ट्रेड में 850 सी में ये पोजीशन जो है मैं थोड़ा बहुत ये लॉस जो था वो रिकवर हुआ। एंड देन इस ट्रेड से मैंने प्रॉफिटेबल आने लगा, मोस्ट करीब करीब 4,500 प्रॉफिट था। यहाँ पे बहुत छोटा सा पोजीशन लिया था क्योंकि मूवमेंट और बहुत सारा चीज जो मुझे दिखा वो कन्विंसिंग नहीं लगा, तो अच्छा छोटा छोटा पोजीशन बनाने बैंक निफ्टी में पोजीशन लिया।
मीन्स करीब 7,700 तक प्रॉफिट पहुंचा। मीन्स यहाँ तक मुझे प्रॉफिट लेके निकल जाना चाहिए था। ठीक है, ये ट्रेड यहाँ, दूसरा ट्रेड यहाँ, तीसरा ट्रेड यहाँ, चौथा ट्रेड यहाँ पे मुझे प्रॉफिट लेके निकल जाना चाहिए था। एंड क्योंकि ये प्रॉफिट लॉस बुक करना पड़ा, इसलिए मुझे वेट भी करना पड़ा, और ये मूव मुझे मिल गया, जिससे अच्छा खासा प्रॉफिटेबल पोजीशन से मुझे लॉस दिखने लगा। एंड देन वी हैड टू क्लोज इन रेट गाइस। तो आज का यही है, पूरा दिन का ट्रेड लॉस में खत्म हुआ। लिटिल अनकन्विंसिंग डे लगा, थोड़ा सा ये मूव के चलते, और यहाँ पे नहीं पहुंचा इसलिए। तो यही होता है गाइस कि मार्केट जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, तो आई मीन मार्केट विल सरप्राइज यू इन मेनी वेज। ठीक है, तो यू हैव टू बी रियली रेडी फॉर दैट, एंड आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा लॉसेस। लेकिन थोड़ा सा जब सिस्टम इतना एक्यूरेट काम करने के बाद भी आप लॉस बुक करते हो, तो कहीं ना कहीं आपको डिसअपॉइंट होता भी है। और ये मैं एक्सपेक्ट कर रहा था यहाँ से एक शॉर्ट ट्रेड लेने के लिए, तो ये भी थोड़ा सा ट्रेड जो है मिस हुआ मुझे। ठीक है, थोड़ा सा के चलते यहाँ पे एक थोड़ा सा के चलते एक लेकिन यहाँ पे मैं थोड़ा सा वेट करता यहाँ पे, क्योंकि बहुत सारा रिवर्सल हो चुका था। ठीक है, जब यहाँ से रिवर्सल आ गया, तो ये जो चीज है ना, ये बहुत ज्यादा मुझे कन्विंसिंग करेगा कि आज यहीं पे क्लोज होने वाला, कुछ भी हो जाए। ठीक है, तो ये जो ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट हो गया, तो इसीलिए मुझे ये लॉस जो है हुआ भी, क्योंकि ये मैं ट्रेड लेने वाला नहीं था। कहीं ना कहीं मैं कन्विंस था कि अब ब्रेकआउट होने, ब्रेकडाउन हो भी सकता है। और क्योंकि मार्केट बिहेवियर सब कुछ जो है वो बुलिश था, न्यूज भी बुलिश था, ग्लोबल क्यूज भी बुलिश थे, सब कुछ आज बुलिश सेंटिमेंट में था, इसलिए ये ब्रेक डाउन जो है मुझे एक्सपेक्टेड नहीं था। और यहाँ पे जब मैं लाइव ट्रेड कर रहा था, मैं अपना यू नो टीममेट के साथ, तब मैंने इस यहाँ पे मैं वो ट्रेड लिया नहीं ब्रेक डाउन में, कि मुझे लग रहा था कहीं ना कहीं ये फंसाएगा। तो ये फंसा भी, जो भी ये ट्रेड लिया होगा नीचे की तरफ, देख रहा डेफिनेटली गॉट स्टार। तो ये गाइस, दिस इज इट फॉर टुडे। थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग डे था, इसीलिए इसीलिए नहीं क्योंकि आज लॉस हुआ है, क्योंकि आज इतना अच्छा यू नो सेटअप काम करने के बाद भी पैसा बना नहीं, बस इसलिए थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड है। और ओवरऑल, yes, as long as the system works pretty well, I'm not worried about it, and I know I'll make money as long as I'm disciplined। ठीक है, तो वेट करूंगा मैं अच्छा दिन के लिए, एंड होपफुली आज का जो प्रॉफिट है वो भी कवर हो जाए। बट वो मैं करूंगा नहीं कवर, और ये इसके पीछे मैं जाऊंगा नहीं। I'll go one day at a time, and 75 days जर्नी में देखते हैं गाइस हाउ द रिजल्ट्स कम्स आउट। ठीक है, तो ये 75 डेज का जो एक्सपीरियंस है गाइस, मैं शेयर करूंगा आपके साथ डेली। ये सेटअप जो है मैं ऑलमोस्ट एक साल से शेयर करता हूँ आप लोगों के साथ ट्विटर में। बहुत एक्यूरेट रहते हैं, नॉट बिकॉज कि मैं ये सेटअप बनाता हूँ। बहुत कोई पूछेंगे तो ये तो नॉर्मल सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस है नॉर्मल सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस ही है, लेकिन डिफरेंट है। आई मीन मैं अपना लॉजिक यूज करता हूँ सपोर्ट रेसिस्टेंस अपने हिसाब से चूज करने के लिए। और इस तीन सपोर्ट एंड लेवल रेसिस्टेंस के बीच में आपको बहुत सारा सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस मिल जाएंगे, लेकिन जो मैं चूज करता हूँ, आप देख सकते हो मेरा जो यू नो प्रीवियस डेटा है, वो देख के आपको डेफिनेटली आप को लगेगा कि ये कुछ डेफिनेटली मैं कुछ लॉजिक अपना लगाता हूँ, और इसलिए इतना एक्यूरेट काम करता भी है। तो आप मेरा डेटा जो है वो आप देख के देख भी सकते हो, एंड आप ट्विटर और टेलीग्राम में आप ज्वाइन भी कर सकते हो। मैं रियल टाइम अपडेट भी देता हूँ, और ये सेटअप शेयर भी करता हूँ। आज 2-3 दिन से मैं कर नहीं रहा पा रहा हूँ, क्योंकि लाइव ट्रेड कर रहा हूँ कुछ बंदों के साथ। ठीक है, तो anyway guys, this is for today, I'll see you with another video कल। और just join me in this journey, और लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, थोड़ा सा मोटिवेशन मिलेगा, इंकरेजमेंट मिलेगा कंटिन्यू करने के लिए। एंड गाइस, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। कल मिलता हूँ मैं आप लोगों से।